बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 यह दर्शाता है कि ये चुनाव लोकतांत्रिक नहीं आपराधिक तंत्र का चुनाव है, भ्रष्टाचार का चुनाव है। कौन कितने भ्रष्ट उम्मीदवार को टिकट दे सकता है, कौन अपराध तंत्र को अधिक बढ़ावा दे सकता है, इसका चुनाव हो रहा है। आज सारी लोक मर्यादाएं ध्वस्त हो चुकी है। कोई भी दल, कोई भी संगठन एक भी समाज सेवी को, किसान और मजदूरों को टिकट नहीं दिया। पहले था किसान और मजदूर को प्राथमिकता दी जाती थी, समाज सेवियों को प्राथमिकता दी जाती थी। आज ढूंढ करके बता दीजिए कोई भी समाज सेवी को टिकट नहीं दिया गया, एक भी किसान को नहीं, एक भी मजदूर को नहीं, एक भी कार्यकर्ता को नहीं। बाहुबली, धनबली, अपराध बली को टिकट दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि जातीय और क्षेत्रीय उन्माद फैलाने वाले, जातीयता बढ़ाने वाले को, पत्नी और परिवारवाद करने वाले को टिकट दी जा रही है। लोकतंत्र में पत्नी और परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है। आज कुछ लोग ऐसे हैं, बोलते हैं समाजवाद की बात, करते हैं परिवारवाद की बात। सामाजिक न्याय की बात करने वाले पारिवारिक न्याय में तब्दील हो गए हैं। उनको परिवार न्याय से कुछ, परिवार कल्याण से ज़्यादा कुछ बुझाता नहीं है। आज सेकुलर शब्द भी जो आया है, सेकुलरिज्म की उपेक्षा हुई है। एक भी सेकुलरिज्म के आधार पर जो करते हैं, अंदर से रहते हैं कट्टरपंथ, ऊपर से बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। आज एक भी अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। कोई भी दल अभी तक, आज़ादी का 80 साल हो गया, जहां आप बोलते हैं कि सेकुलरिज्म की बात, आज एक भी मुस्लिम, एक भी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं, उप मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं। सामाजिक न्याय की बात करने वाले पारिवारिक न्याय में तब्दील होते जा रहे हैं, परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और जातिवाद की बात करने वाले भी, अगर हर जात के नेता अपने जात को भी कल्याण कर देता तो जात से ही समाज बनता, पूरा समाज कल्याण हो जाता। लेकिन जातवाद की बात करके परिवारवाद में तब्दील हैं। और सबसे ताजुब इस बात की लगती है कि हमारी जनता भी उतना ही मूर्ख है, हम उतना ही मूर्ख हैं कि परिवारवाद करने वालों को अभी तक नहीं पहचान रहे हैं। ये जातीय जहर, जातीय जातीयता में घोल पैदा कर करके, उन्माद फैला कर करके, ये हमको तो ये लगता है कि जितना जो क्षेत्रीय दल हैं, जितना ये जातिवाद फैलाने वाले हैं, पाकिस्तान परस्त कश्मीरी आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है देश और समाज के लिए। जो परिवारवाद करके पत्नी, बेटा, बेटी, मेहरारूवाद को आगे बढ़ाने के लिए जो राजनीति करते हैं, ये पाकिस्तान परस्त कश्मीरी आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। और समाज को इन्हें पहचानना चाहिए और पत्नी परिवारवाद से हम लोग को सचेत होना चाहिए। और समाज में समाजवादियों की भूमिका आगे आनी चाहिए। जब तक समाज में समाजवादियों की भूमिका नहीं आएगी, ये परिवारवाद, पत्नीवाद और क्षेत्रीय दल जो है लिमिटेड कंपनी बना करके पैसा वसूलते हैं और लोक मर्यादा पर ध्यान नहीं देते हैं। ये कैश कलेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कौन भ्रष्ट कर्मचारी है, कौन भ्रष्ट पदाधिकारी है, कौन भ्रष्ट उम्मीदवार है, कौन भ्रष्ट व्यक्ति है, उन पर उसको मतलब नहीं है। कौन कितना राजकोष में नहीं बल्कि व्यक्तिगत कोष में पैसा देता है, जमा करता है, टिकट उसी को दिया जा रहा है। एक भी कल तक जो हम जो देखते थे, किसान मजदूरों, आलू कारोबारी को तरजीह दी जाती थी राजनीति में, आज बालू कारोबारी को तरजीह दी जा रही है। आज भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे स्थिति में अगर लोकतंत्र रहा तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। और ऐसे भी देखने को लग रहा है, ये जो भी लोग अभी चुनाव में आए हैं, ये भारत और बिहार जो है अमेरिका का रास्ता अपना लिया है। अमेरिका में क्या था, अध्यक्षीय शासन है, वहाँ चुनाव के पहले लीडरशिप की घोषणा हो जाती है अध्यक्षीय शासन में। और ये संसदीय शासन है, यहाँ पहले चुनाव होना चाहिए, चुनाव के बाद लीडरशिप का घोषणा होना चाहिए। लेकिन लगता है कि बिहार में और कोई नेतृत्व नहीं है किसी के पास कि अगला व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री बिहार के जितने पब्लिक हैं सब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, लेकिन एक चेहरा को दिखा करके बाकी को मानसिक विकलांग समझा जाता है और समझाया जा रहा है। मौका मिलेगा तो हर व्यक्ति बता देगा कि विकास कैसे होता है। आज विकास के नाम पर एक भी नहर नहीं, एक भी सिंचाई परियोजना ही नहीं। ये पटना इंद्रपुरी कैनाल जो था, आज जाकर देखिए नाला में तब्दील हो गया, उड़ाही तक नहीं होता है। हमारी जनता भी, हम भी उतने मूर्ख हैं, नहर को भर करके, कढ़ा को भर करके सड़क बना दिया जा रहा है। आज अगर इस विकास को माना जाएगा, जिस तरह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है और हम इसी पर खुश हैं, तो आने वाले दिन में पाकिस्तान की तरह टमाटर यहाँ 600 रुपये किलो मिलेगा। क्योंकि सिंचाई ध्वस्त हो गया, किसान पर कोई ध्यान दे नहीं रहा है। आज जितना सिंचाई की परियोजनाएं थी, नली नाला कढ़ा भर करके सड़क बन गया है। आज़ादी के बाद हमको बता दिया जाए कि एक भी कढ़ा, एक भी नहर, एक भी सिंचाई परियोजना चालू हुआ है। ये कृषि प्रधान देश था। ये जूता और मोटरसाइकिल और कार दौड़ाने के लिए जो बनाई जा रही व्यवस्था, इसको विकास दिखाया जा रहा है। ये पतन है। जब हम पतन की ओर जाते हैं तो विकास नजर आता है, जब हम बर्बादी की ओर जाते हैं तो आज़ादी नजर आती है। ये हम
प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है विकास के नाम पर, ये हम पतन की ओर जा रहे हैं और इस विकास को हम विकास नहीं मानते हैं। आज हमारी व्यवस्था थी सिंचाई ध्वस्त है। पटना कैनाल, आरा कैनाल, बक्सर कैनाल, एक भी परियोजना, एक भी बांध सिंचाई ठीक से नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार की जनता को समझना चाहिए कि हम किसे मतदान दें, किसे मतदान न दें। और अभी तो भाग दौड़ के जमाने में एक उम्मीदवार सत्ता के लिए यहाँ से वहाँ, एक उम्मीदवार सत्ता के लिए यहाँ से वहाँ, सारी जगह सत्ता के प्यास में लोग दौड़ रहे हैं। पत्नीवाद, परिवारवाद को आगे लेके चल रहे हैं। किसान मजदूरों को चाहिए कि मिल करके ऐसे अवसरवादी संगठन के खिलाफ मतदान करें जो किसान मजदूरों को तरजीह नहीं दिया और किसान मजदूर को सिर्फ यूज करता है, प्रयोग करके उनको छोड़ दिया जाता है। ये चुनावी गठबंधन जो है अवसरवादी गठबंधन है। समाज में जहर फैलाने वाले लोग को एकता गठबंधन बनाया गया है और समाज में अपराधियों को बढ़ावा दिया गया है। ऐसे स्थिति में समाज गलत दिशा में जाएगा।